57 नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नस सफ़ा बेशक सफ़ा वल मरवता और मरवा मिन शआइरिल्लाह अल्लाह ताला की कायम करदा अलामतों में से हैं। फ़मन हज्जल बैत पर जिसने हज किया बैतुल्लाह का अवतमरा या उम्रा किया फ़ला जुनाह अलैहि पस कोई हरज नहीं है उस पर अन यतवफ़ा बिहिमा ये कि चक्कर लगाए उन दोनों का। वमन ततव्वअ खैरा और जिसने दिल खोल कर नेकी की फ़इन्नल्लाह पस बेशक अल्लाह ताला शाकिरुन कदरदान है अलीमुन जानने वाला है। इससे पहले बनी इसराइल यानी आया था ना कि यहाँ बनी इसराइल वाले रकू में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ में उसका जिक्र था व अरिना मनासिकना ए परवरदिगार हमें हज और उम्रे के अफ़आल की तालीम फरमा। अब इसी बारे में जिक्र आता है कि इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह। अब शआइरतुन की जमा शआइरतुन का माने अलामत निशानी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो शआइरिल्लाह में दाखिल हैं। हज़रत शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं शआइर यानी पहले नंबर पर कुरान करीम है, दूसरे पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी है, तीसरे नंबर पर काबतुल्लाह है, चौथे नंबर पर नमाज है। ये इस्लाम की बड़ी निशानियाँ हैं यानी कि जिनका जिक्र हुआ। और सफ़ा भी शायर है यानी अलमरवा भी है। और आगे 17वें बारे में है सूरत हज के अंदर कुर्बानी के जानवरों को भी शाइरुल्लाह कहा गया। हाजी लोग जिन जानवरों की कुर्बानी करते हैं एहराम के बाद उन जानवरों के गले में पट्टे डाल देते हैं। ये अलामत होती थी कि ये हाजी का जानवर है। अगर हाजी क़ज़ाए हाजत के लिए या सौदा सल्फ़ के लिए आगे पीछे हो जाता तो लोग उसके जानवर की तौहीन नहीं करते थे क्योंकि समझते थे कि जानवर हाजी का है और शाइरुल्लाह में से है। सफ़ा और मरवा छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं और अब हुकूमत ने उनको तराश कर बराबर भी कर दिया। सफ़ा तो कुछ और है मगर मरवा कुछ निशानी रह गई है। उसमें ज़माना जाहिलियत में ऐसे लोग भी थे जो उम्रा तो करते थे मगर सफ़ा मरवा करने को गुनाह समझते, यहाँ सई नहीं करते थे। अल्लाह ताला ने उनकी इस्लाह फरमाई इन्न सफ़ा बेशक सफ़ा की पहाड़ी वल मरवा और मरवा की पहाड़ी मिन शआइरिल्लाह ये दोनों अल्लाह ताला ने अलामतें मुकर्रर फरमाई हैं यानी ये दोनों अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा अलामतों में से है। फ़मन हज्जल बैत पर जिसने बैतुल्लाह का हज किया अतमरा या उम्रा किया फ़ला जुनाह अलैहि बस उस पर कोई गुनाह नहीं है कि वो सफ़ा और मरवा के दरमियान चक्कर लगाए। और जनखुन का लफ्सी माना ना गुनाह यानी इसमें कोई गुनाह नहीं है कि बल्कि सवाब है। हज के लफ्सी माना है कसद और इरादा और शरई इस्तिलाह में ख़ास हालत और ख़ास महीनों और ख़ास दिनों में कसद करना और ख़ास जगह का कसद करना। ख़ास हालत का मतलब है ना एहराम की हालत में और ख़ास दिनों और ख़ास महीनों से मुराद कौन सा है यकम शवाल से हज के महीने शुरू हो जाते हैं। यानी अगर कोई शख्स यकम शवाल को हज का एहराम बांधेगा तो सही है और अगर रमज़ान शरीफ में हज का एहराम बांधे तो ये मकरूह है। हज के महीनों का मतलब यह है कि यकम शवाल से हज का एहराम बांधा जा सकता है। शवाल ज़िलक़अदा ज़िलहज्जा के 10 दिन हज के महीने हैं और हज उस आदमी पर लाजम है कि जिसको अल्लाह ताला ने माली तौर पर इतनी तौफीक दी है कि इस पे कर्ज भी नहीं है और आमद और रफ्त के ख़र्चा के साथ अहले खाना के लिए भी ख़र्चा छोड़ सकते हो, आने जाने का रास्ता पर अमन भी हो तो फिर ये शख्स शरई तौर पर माजूर भी नहीं होगा यानी मफलूज नाबीना लंगड़ा या बहुत ज़ईफ़ उम्र भी ना हो और उसको ख़ुद हज करना पड़ेगा और अगर माजूर है तो उसको नायब बनाना पड़ेगा यानी उसका हज बदल होगा। बुखारी शरीफ में रवायत आती है कि हज्जतुल विदा के मौके पर एक नौजवान औरत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आ खड़ी हुई कहने लगी हज़रत भीड़ ज़्यादा है और मैं मसला दरियाफ़्त करने पर मजबूर हूँ कि बाप बहुत बूढ़ा है, यहाँ तक कि सवारी पर बैठाओ तो संभल नहीं सकता, गिर पड़ता है। यानी पैदल चलना तो दरकरार, सवारी पर बैठाओ तो खुद संभल नहीं सकता, इतना बूढ़ा है लेकिन माली तौफीक है। तो अज़द ये फरमाओ कि अफ़ा अहज्जु क्या मैं उसकी तरफ से हज कर सकती हूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ कर सकती है। तो माजूर की तरफ से दूसरा आदमी हज कर सकता है, सवाब दोनों को मिलेगा लेकिन हज बदल वही शख्स कर सकता है ना कि जिसने पहले अपना हज किया हो। ये मसला याद रखें। हदीस पाक में आता ना कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ़ कर रहे थे तो एक आदमी तवाफ़ करते हुए ये तलबिया पढ़ता था ना लब्बैक आना शिब्रमता, ए परवरदिगार में शिब्र
शिब्रमा की तरफ से हाजिर हुआ तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शिब्रमा कौन है? उसने अपने भाई या दोस्त बताया कि मैं उसकी तरफ से आया हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तूने अपना हज किया हुआ है? वो कहने लगा नहीं। तो आपने फरमाया हज अन नफ्सिका सुम्मा हज्जी अन शिब्रमा, कि पहले अपना हज कर फिर शिब्रमा की तरफ से हज करना हज बदल में। यानी कि बड़ी पाबंदियाँ हैं। जब आदमी एहराम बांध ले तो उसके बाद एहराम खोल नहीं सकता जब तक ईद का दिन ना आ जाए। सर्दी के ज़माना में खासा मुश्किल होता है ना, क्योंकि सर पे कपड़ा तो डाल नहीं सकता और मच्छर भी काटते हैं। 1-2 महीने अगर आदमी हजामत ना कराए तो हुलिया भी बदल जाता है, तो हज बदल खासा मुश्किल होता है। तो इसलिए आगे फरमाते हैं, इतने मसला समझ आ गई। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला ने तहकीक ये की ना, उम्रा सुन्नत है। तिरमिज़ी शरीफ की रवायत में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया ना उम्रतुन वाजिबतुन, क्या उम्रा वाजिब है? क़ाल ला बल हिया सुन्नतुन, फरमाया वाजिब नहीं है बल्कि सुन्नत है। यानी सारी उम्र में एक दफ़ा हज फ़र्ज़ है। अगर रब ताला तौफीक दे तो नफली हज आदमी जितने चाहे करे और उम्रे जितने चाहे करे, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। अलबत्ता बेहतर उम्रा रमज़ान शरीफ में, बुखारी शरीफ की रवायत में आता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्रतुन फ़ी रमज़ान तादिलु हज्जा, कि रमज़ान मुबारक में उम्रा करने का हज के बराबर सवाब होता है। एक रवायत में आता है कि उम्रतुन फ़ी रमज़ान तादिलु हज्जतुम माई, ये भी बुखारी शरीफ की रवायत में फरमाया कि जो रमज़ान में उम्रा करेगा उनको उन हाजियों का सवाब मिलेगा कि जिन्होंने मेरे साथ हज किया है। ये फजीलत की बात है, वरना उम्रा सारा साल कर सकता है सवाए 5 दिनों के ना। यानी कि इन दिनों में उम्रा मकरू है। कौन से हैं? 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं और 13वीं ज़ुल्हज्जा को उम्रा मकरू है। और कराहत की वजह यही है कि उम्रा नाम है काबतुल्लाह के तवाफ़ का, उसके बाद सफ़ा मरवा करने का, यानी अहराम बांधना, काबतुल्लाह का तवाफ़ करना, सफ़ा मरवा करना। अब अगर कोई यानी कि इन दिनों में उम्रा के लिए गया और ये दिन में हज के, और वो बड़ा नादान है कि बड़ी इबादत छोड़ के छोटी को अख्तियार करेगा ना, तो क्योंकि हज का मकाम तो बड़ा है, चाहे नफली ही क्यों ना हो। हाँ, अगर इन दिनों में उम्रा करेगा तो हो जाएगा, मगर मकरू होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इन्ना सफ़ा, बेशक सफ़ा वल मरवता, और मरवा मिन शआइरिल्लाह, के अल्लाह ताला की कायम करदा अलामतों में से है। पर जिसने बैतुल्लाह का हज किया या उम्रा किया, उम्रे का माना है ज़ियारत करना, काबातुल्लाह की ज़ियारत शरीयत के बताई अफ़आल के साथ, तो इस पर कोई हरज नहीं है कि ये चक्कर लगाए सफ़ा व मरवा के दरमियान, या उन लोगों की इस्लाह हुई जो उम्रे में सफ़ा मरवा नहीं करते थे ना, ये बताया मैंने पीछे। और जिसने दिल खोल कर नेकी की तो बस बेशक अल्लाह ताला कदरदान है, जानता है। आगे अल्लाह ताला कतमान इल्म का गुनाह बयान फरमा रहे हैं। पहले यहूद और नसारा का जिक्र था ना कि अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, कि वो लोग जिनको हमने किताब दी है, यारिफूनहु, उस नबी को इस तरह पहचानते हैं, कमा जिस तरह यारिफून अबनाअहुम, पहचानते अपने बेटों को। लेकिन व इन्न फ़रीक़म मिनहुम लयक्तुमूनल हक़, एक ग्रोह इनमें से हक़ को छुपाता है। तो ये जो हक़ को छुपाने वाले हैं ना, उनके रब ताला तरदीद फरमा रहे हैं कि इन्नल लज़ीना, के बेशक वो लोग जो यक्तुमून छुपाते हैं मा अंज़लना, उसको जो हमने नाज़िल किया है, तो मिनल बय्यिनाति, वाज़े दलीलें और वाज़े हुक्म नाज़िल किए, वल हुदा, और हदायत हमने नाज़िल किए। जो लोग उनको छुपाते हैं, मिन बादि मा बय्यन्नाहु, बाद उसके कि हमने उनको बयान किया, लिन्नासी, लोगों के लिए, फिल किताबी, किताब में, उलाइका यलअनुहुमुल्लाह, वो लोग हैं जिन पे रब भी लानत भेजता है, व यलअनुहुमुल लाइनून, और लानत भेजने वाले सारे लानत भेजते हैं। हक़ की बात को छुपाना बड़े गुनाहों में से है ना, ख़ुसूसन वो मसला जो कुरान पाक में हो, किसी मुसलहत के पेश नज़र या किसी डर के पेश नज़र उसको ना बयान करने वाला उन लोगों में शामिल है। और याद रखिए, ये सिर्फ मौलवियों पर ही गुनाह नहीं, बल्कि हर आदमी इसमें शामिल है जो कुरान का मसला समझता है, सही माने में, और जहाँ बयान करना है वहाँ बयान नहीं करता, तो वो भी उसके ज़द में है। चाहे उसको सारा कुरान नहीं आता, ठीक है, बल्कि एक चीज़ उसको आती है और सही तौर पर आती है ना, तो ये मोटे मोटे मसले हैं और उनको तो सारे मुसलमान जानते हैं। तो गुनाहगार सिर्फ मौलवी नहीं होते बल्कि आवाम भी है,
اس میں۔ ہاں اگر مسئلے کی حقیقت خود نہیں سمجھتا یا یہ خیال کرتا ہے کہ میں اس کو اچھی طرح بیان نہیں کر سکوں گا تو اس کے لیے پھر جائز ہے وہ نہ بتائے۔ تو فرمایا بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں وہ چیز جو ہم نے نازل کی واضح دلیلوں میں سے، واضح احکام اور ہدایت میں سے، بعد اس کے کہ ہم نے اس کو لوگوں کے لیے بیان کیا، فی الکتاب کتاب میں، اولئک وہ لوگ یلعنہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان پر لعنت بھیجتا ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت بھیجنے والے لعنت بھیجتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ان کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ ہاں الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے پہلے حق کو چھپایا تھا پھر حق چھپانے سے توبہ کر گئے، وَأَصْلَحُوا اپنی اصلاح کر لی، وَبَيَّنُوا اور آگے حق بیان کرنا انہوں نے شروع کیا، وہ گناہ جو توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کسی نے مسئلہ بتایا ہی نہیں نا مگر اس نے بعد میں سچے دل سے توبہ کر لی، اپنی بھی اصلاح کی، وَبَيَّنُوا اس مسئلے کو بیان بھی کیا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا تو یہ لوگ بچ جائیں گے۔ فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ ہیں جن کی توبہ میں قبول کرتا ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ تو میں توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ بے شک ان الذین کافروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، وماتوا وہم کفار اور مرے اس عالم کے کافر ہیں، تو اولئک علیہم لعنت اللہ وہ لوگ ہیں جن پہ رب کی لعنت ہے، والملائکۃ فرشتوں کی بھی لعنت ہے، والناس اجمعین اور تمام انسانوں کی بھی لعنت ہے، جس کا کفر پر خاتمہ وہ انتہائی ملعون ہے۔ جس وقت کافر بدکار مر جاتا ہے تو زمین کو، یعنی کہ اس طرح ہوتا ہے نا کہ الحمدللہ ایک بلا ہم سے ٹل گئی زمین کہتی ہے نا۔ ایک جنازہ جا رہا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مستریح او مستراح منہ، یہ آرام پانے والا ہے یا اس سے لوگوں کو آرام مل گیا ہے۔ سوال کیا گیا حضرت مستریح کون ہے؟ فرمایا مومن کی، یعنی کہ دنیا کی تکلیفوں سے اس کو راحت مل گئی ہے۔ اور اگر دوسری مد میں آئے تو یستریح العباد والشجر والدواب، انسانوں، درختوں، جانوروں، راستوں سب کو اس سے پناہ و راحت مل گئی ہے، کیونکہ برا آدمی جب چلتا ہے تو یہ سب چیزیں اس پر لعنت بیچتی ہیں۔ استغفر اللہ۔ خالدین فیہا، اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، اور لعنت کا محل دوزخ ہے۔ لا یخفف عنہم العذاب، نہیں کم کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا ہم ینظرون اور جب فیصلہ ہوگا ان کو دوزخ میں ڈالو تو ایک لمحہ کے بھی ان کو مہلت نہیں ملے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ مثلا فیصلہ ہو گیا 12 بجے ان کو دوزخ میں ڈالو تو 2 منٹ اوپر گزر جائیں گے تو 1 منٹ کی بھی مہلت نہیں ملے گی، فوراً دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود، مسجود، حاجت روا، مشکل کشا، فریادت، دستگیر صرف اللہ تعالیٰ ہے، کوئی حاکم نہیں، پروردگار کے سوا کوئی سجدے کے لائق نہیں، کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں، پروردگار یہ صرف تمہارا ایک ہی الہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کلمے پہ موت دے، زندگی دے۔ فرماتے ہیں تمہارا صرف ایک ہی الہ ہے، کون سا؟ لا الہ الا ہوا، اس کے بغیر اور کوئی الہ نہیں ہے، الرحمن نہایت رحم کرنے والا، الرحیم مہربان ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رحمان اسے کہتے ہیں جو بغیر مانگنے کے دے، رحیم اسے کہتے ہیں جو مانگنے سے دے۔ آپ دیکھیں کہ ہم جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے، آنکھ کیا ہوتی ہے، پاؤں کیا ہوتا ہے، کان کیا ہوتا ہے، زبان کیا ہوتی ہے، ساری نعمتیں اللہ نے بغیر مانگے ہم سب کو دی ہیں۔ رحیم ہے جو مانگے سے دے، ٹھیک ہے، اور اسی سے مانگنا چاہیے، تو اسی سے مانگ جو کچھ مانگنا ہے اکبر، یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد، یہی تو وہ دروازہ ہے اور کسی سے مانگنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔